डालने से, अमुक चीज डालने से और ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मेरा कीड़ा खत्म हो जाएगा, मेरी फसल की बीमारी खत्म हो जाएगी, प्रयास करता है। और इसी प्रयास में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा पूरा बाजार में दे आता है। मैं नेचुरल फार्मिंग की बात बताता हूं तो मैं फिर बोलता हूं मित्र, नेचुरल फार्मिंग या खेती का जो दारो मदार है वो धरती माता की कोख पर निर्भर है। यानी जो किसान अपनी जिस जमीन में कोई भी फसल बोता है, अगर उसको समस्या आती कि उसकी क्रॉप बढ़ नहीं रही है, मतलब ग्रोथ कम कर रही है, तो सोचना यहाँ चाहिए कि जो पौधा मैंने धरती में लगाया है, जो फसल मैंने अपनी जमीन में लगाई है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा। तो बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि जमीन में सामर्थ्य नहीं है कि फसल को वो पोषक तत्व प्रदान कर सके। तो अब इसके लिए सोशल मीडिया में बोले नाइट्रोजन डाल दो, डीएपी डाल दो, पोटाश डाल दो, जिंक डाल दो, सल्फर डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, मैग्नीज डाल दो, इस प्रकार की सलाह देने वाले लोग हैं। और किसान बेचारा रासायनिक उर्वरक लाता है और खेतों में डालता है, लेकिन बढ़ जाती है फसल, लेकिन उसकी बहुत सारा पैसा चला जाता है बाजार में। फिर बीमारी लगती है तो बोले फफूंदनाशक डाल दो। अब वेजिटेबल के केस में क्या, एक एक क्रॉप में, जैसे मिर्च की मैं बात करूं तो मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में लोग 20 बार से लेके 30-30 स्प्रे कर रहे हैं। यानी कि 10 स्प्रे तो मिनिमम है ही है, 40 स्प्रे जा रहे हैं फसलों में। एक एकड़ सब्जी खेती करने वाला किसान एक एकड़ में 30,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए तक का पेस्टिसाइड डालता है। अब अंगूर की बात करें, सेव की बात करें, केले की बात करें, अमरूद की बात करें तो ये फिगर वहां पर 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक जा रही है प्रति एकड़। सही बोले आप मित्र, जब मतलब देखिए मैं क्या तो कहना मित्र चाहता हूँ, अब मैं कह हमारी रहा कहाँ हूँ कि नौकरी कर रहे हैं इस समस्या समय का या नहीं पता। समाधान जहाँ है मैं वहां नहीं खोज रहा हूँ, समस्या का समाधान बाजार में खोज रहा हूँ। और बाजार तो इसीलिए बैठा है, इकट्ठे बाजार हो तो चाहता है कि किसान के जीवन में, उसकी फसलों में, उसकी खेती में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहें ताकि मेरा धंधा चलता रहे। मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपको, चूंकि एक चीज तय कर लेना कि बाजार में समस्या नमस्ते का जी। समाधान ना था, मैं ना दिल्ली है से बोल और रहा ना हूं। कभी मिलेगा। मैं बाजार तो देश के किसानों नरेंद्र को मोदी डुबोने के बोल लिए रहा तैयार हूं। बैठा है। अगर किसान आपका थोड़ा सा रासायनिक समय खेती को चाहिए। छोड़ करके सोचता है कि अब आप रसायन नहीं जानते हैं डालेंगे तो उसका प्रोडक्शन गिर कि जाता है, अपने उत्पादन घटा देशवासियों की जाता है। मुसीबतें कम करने के लिए जब किसान सोचता है कि नहीं, चाहे कुछ भी करना आपने पड़े, मुझे हमारा जो काम प्रोडक्शन ज्यादा सौंपा होना है, चाहिए, तो बाजार में भाव मैं गिर जाता है। दिन रात वो काम कर रहा दोनों हूं। चीजें। किसान सबका की जब साथ, फसल खराब होती है तो सबका चूंकि लागत विकास, बहुत लगा चुका होता है, इसलिए ये उसको घाटा मोदी हो की जाता है। गारंटी है। और किसानों की फसलें जब बहुत अब आप अच्छी हो देखते जाती हैं, हैं तो जनधन मंडी में बैंक उपज खाता का हो, भाव गिर जाता पीएम आवास है, योजना यानी कि वो हो, दोनों तरफ छोटे से मारा किसानों जाता को पीएम सम्मान निधि का लाभ हो, है। अब ये समस्या का जो युवाओं को स्थायी मुद्रा निवारण, योजना का बिल्कुल लोन हो, स्थायी निवारण, रेहड़ी पटरी वालों वो को है बैंकों से धरती मदद हो, माता। पशुपालकों को, कल्टीवेटर, हमारे मछुआरे जिस भाई बहन। जमीन में हम खेती करते हैं उस जमीन को कैसे मैं खूबसूरत बना दूं। अभी खेत मैं में सोशल कुछ मीडिया में सुधार हो देखता हूं, गया है, क्योंकि सोशल लहार मीडिया में ठीक नेचुरल हो फार्मिंग रहा है, सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर भी और पिछली जैसे साल गुड्डे गुड़िया जैसा का नहीं खेल नहीं है। होता, उस तरीके की बातें करते रहते हैं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लेना। मैं क्या कहता हूं मित्र, कि छोटा खेती पेड़ कोई गुड्डे पपीता गुड़िया का का खेल नहीं है, खेती समझ का टूटा खेल है। है, बाकी जिसमें और पपीता लगे खेती हैं कोई भी फसल बोए, वो तो अभी जैसे सुरक्षित है। एक सज्जन हमको आज लिख रहे हैं कि साहब आप बहुत चीजें बताते हो, लेकिन गन्ने में नेचुरल धान फार्मिंग का कैसे करनी है ये खेत नहीं बताते हैं। आप देख सकते हैं, आपको ये एड्रेस पता है क्या? धान बिल्कुल सुनहरा कलर का हो गया है, पक गया है। अरे बदतमीज, और तूने एक दो क्या दिन किया? में मेरा इसमें जो पढ़ने है का चश्मा तोड़ दिया। अरे अंकल, कंबाइन चलेगी कुछ लोग कहते हैं कपास के और बारे ये में कट आपने कुछ नहीं जाएगा। बोला कि कपास की नेचुरल फार्मिंग कैसे करें, तो मेरा सुझाव सुनिए।
आप फसल चाहे जो बोइए, वैसे तो फसल जो क्लाइमेट आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की धान जो की मुख्य खेती। फसल है जो वहाँ क्लाइमेट के लिए सूट करती फसल वही बोनी चाहिए। दूसरा, फसल बोनी चाहिए जमीन की सामर्थ्य के 17, अनुसार 18 ये लेट हम वैरायटी है। कौन सी फसल बाकी बोएं 16, जिसको हमारी 92 धरती माता पाल ले, मंडी में बिक भी क्योंकि गया माँ है। की सामर्थ्य देखेंगे उसी के अनुसार किसान उसमें का बीज खेत डालना खाली चाहिए। हो लेकिन हम गया, ऐसा नहीं उसमें करते। लाख मैंने तो बुवाई हो कसम रही खाई है है। कि मुझे कपास बोना है, मुझे गन्ना बोना है, मुझे धान बोना है, मुझे धान गेहूं का बोना है, ऐसी खेत फसल बोना है जिसमें आप रिस्क देख कम सकते हो। हैं, धान फिर उस बिल्कुल फसल में बहुत सुनहरा सारा कलर का केमिकल हो लगता गया है। है, पक गया है। मैं क्या कहता हूँ अब मित्र, 1-2 दिन फसल में चाहे इसमें जो कोई है भी बोइए, लेकिन बोएंगे तो धरती के ऊपर। कंबाइन चलेगी तो हम धरती के बारे और में ये कोई नहीं कट कहता। जाएगा। सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में, सॉइल में ह्यूमस कितना होना चाहिए, ह्यूमस कैसे बढ़ाना चाहिए, सॉइल को जिंदा कैसे करना, इसकी कोई बात ही नहीं करता। धान की खेती। बस अच्छा बीज, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, संतुलित उर्वरक, ये पेस्टिसाइड, ये ड्रोन, ये कंसोर्सिया, ये जाइम, 17, ये 18 जिंक, ये ये सल्फर, लेट वैरायटी है। यानी किसान को घेर घार करके बाकी डंडे से 16, हाँक करके 92 बाजार में लाके खड़ा कर दो कि भैया मंडी ये में ले। बिक भी गया है। किसान का खेत मुझे खाली बड़ी हो पीड़ा गया, होती उसमें मित्र, सुन लाख लेना। बुवाई हो रही है। अगर हम देश के लोग केमिकल फार्मिंग की ओर यूं ही धान बढ़ते रहे का तो देखिए उससे खेत लाश क्या क्या है। आप देख सकते हैं, पहला लाश तो ये धान किसान बिल्कुल की सुनहरा किसान कलर कर्ज का में हो डूब गया गया। है, कर्ज पक में इसलिए गया डूब है। गया क्योंकि कास्ट अब ऑफ 1-2 दिन कल्टीवेशन बढ़ में गई। इसमें जो है अब उसके घर में बच्चों की कंबाइन खुशियां पूरी नहीं हो चलेगी रही हैं, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और हैं, ये क्योंकि कट भाई जाएगा। 1 लाख का फसल आपने बेचा और 70,000 रुपए उस पर खर्चा हो गया, तो ये 30,000 रुपए आपके पास बचे तो क्या करेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे। सीधी धान सीधी की बात। खेती। अब हमको करना ये है कि हमको जो 10,000 रुपए का फर्टिलाइजर डालता 17, हूँ, जो 18 30,000 रुपए का ये लेट पेस्टिसाइड डालता वैरायटी है। हूँ, जो किराए का पानी लेता बाकी हूँ, जो 16, किराए के 92 ट्रैक्टर से जुताई कराता हूँ, ये सब मंडी कम में हो बिक जाए, भी मिनिमम गया कर। है। यानी कि किसान का अगर खेत किसी खाली फसल में हो मुझको गया, 5 उसमें पानी लाख लगाने बुवाई हो पड़ते हैं रही तो है। 3 पानी में काम हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर किसी खेत को मैं धान 4 बार का जुताई खेत करने के बाद गेहूं बो पाता हूँ आप तो देख क्या एक सकते हैं। जुताई करने के बाद गेहूं बोया जा सकता है? धान हाँ, बोया जा बिल्कुल सकता सुनहरा कलर का हो गया है, है। हम पक किसी गया फसल है। में जो अब बीमारी 1-2 दिन लगती में है इसमें उसका जो है समाधान मिल सकता है, मिल सकता है। कैसे? कंबाइन धरती चलेगी माता को मजबूत करना है बस मित्र। और ये कट जाएगा। अब धरती माता को कैसे, जैसे आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग में हमसे जाने कितने लोग पर डे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जीवामृत झांसी से लेने आते हैं। कुछ धान किसान की देश के खेती। बेचारे जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बना रहे हैं, जीवामृत डाल रहे हैं। मैं खेती में कई बार अपने मित्र किसानों को भी 17, सिखाता हूँ, मित्र ये लेट नेचुरल वैरायटी है। फार्मिंग का मतलब केवल जीवामृत नहीं, बाकी 16, 92 नेचुरल फार्मिंग मंडी में करने के बिक भी लिए गया है। जीवामृत बहुत जरूरी है, किसान का खेत खाली हो गया, लेकिन उसमें केवल लाख जीवामृत बुवाई हो जरूरी रही नहीं है। नेचुरल फार्मिंग करने का पहला धान का उद्देश्य है कि खेत मैं मेरे पास आप जो देख अपनी सकते हैं। जमीन का क्षेत्रफल है 2 धान एकड़, बिल्कुल 5 एकड़, सुनहरा 10 एकड़, कलर का हो 50 गया है, एकड़, पक उसको गया है। कैसे स्ट्रांग बनाना अब है, 1-2 कैसे दिन उसको में रिच इसमें जो करना है। है यानी अल्टीमेटली जमीन में कंबाइन ह्यूमस की मात्रा तो चलेगी 0.3% रहेगी, उसको खींच और ये करके कट जाएगा। कुछ ऐसा प्रयास करूं कि उसको 1% तक ले। जिस दिन मैं जमीन में धरती माता में ह्यूमस की मात्रा 1% कर दूंगा ना, तो सुन लेना, धान की आज खेती। देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन 330 मिलियन टन है, वो हम 400-500 मिलियन टन पार कर सकते हैं, और बिना 17, किसी 18 केमिकल फर्टिलाइजर ये के, लेट बिना वैरायटी पेस्टिसाइड। है। पानी भी कम लगेगा, 16, 92 जुताइयां भी कम होंगी, मंडी में बिक पैदावार भी मेरी गया है। बहुत बढ़ेगी, और अनाज की जो किसान का खेत खाली हो उगाता गया, हूँ उसका उसमें स्वाद, लाख बुवाई हो रही उसकी है। पौष्टिकता भी सुधरेगी। रिलेशन क्या है मित्र, संबंध समझना धान का खेत कि आज दुनिया में, संसार आप में देख जो सकते समस्याएं हैं। हमको दिखती हैं, जैसे फसल धान बीमार, बिल्कुल सुनहरा कलर का हो लोग कहते गया हैं है, फसल पक गया बीमार है, है। मैं कहता हूँ फसल नहीं बीमार है, 1-2 दिन में जमीन बीमार। इसमें जो है लोग कहते हैं इंसान कंबाइन बीमार है, मैं कहता हूँ इंसान चलेगी बीमार नहीं है, जमीन बीमार है। और ये कट जाएगा। जमीन को अगर नहीं ठीक किया गया ना, मतलब धरती में ह्यूमस नहीं बढ़ाया गया, तो सुनना, धरती अगर जिंदा नहीं हुई, यानी कि उसमें धान नाना की प्रकार खेती। के सूक्ष्म जीव जो होने चाहिए थे, जो पेस्टिसाइड डाल के मारे, अगर वो नहीं वापस आए ना,
तो जमीन में ह्यूमस की मात्रा, 17, कार्बनिक पदार्थ 18 की मात्रा डे बाय डे, लेट ईयर बाय ईयर वैरायटी है। घटती जाएगी और हमारी लागत बाकी बढ़ती जाएगी। 1692 अब जमीन में अगर मंडी में बिक 1% भी ह्यूमस गया होगा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसमें किसान का टमाटर खेत उगाइए, खाली हो फल गया, उगाइए, उसमें लाख अनाज बुआई उगाइए, हो रही है। तो उसकी जो पौष्टिकता है ना किसी भी पदार्थ की, भोज्य पदार्थ की, उसमें धान का 100% पौष्टिकता खेत होगी। यानी कि आप जितने देख प्रकार सकते के उसमें हैं, न्यूट्रिशन होने चाहिए सब हो, धान जितने बिल्कुल प्रकार के मिनरल्स सुनहरा होने चाहिए कलर का सब हो हो। गया है, पक गया है। लेकिन जब जमीन में ही और 1-2 दिन में ह्यूमस इसमें की जो कमी है है, जमीन में ही पोषक तत्वों का अभाव है, कंबाइन तो फसल चलेगी में तो पोषक तत्वों का अभाव होना ही होना है। और ये तो कट उससे टेस्ट जाएगा। वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और पौष्टिकता भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जय हिंद सर। धान की खेती फसल में बीमारियां बहुत लगेंगी तो बीमारियों को खत्म करने के लिए जब हम पेस्टिसाइड डालेंगे, जब कीड़ा लगेगा 17, कीड़ा को 18 खत्म करने के लिए एक ये लेट इंसेक्टिसाइड वैरायटी डालेंगे, है। तो एक तो फसल में बाकी पौष्टिकता 16 पहले भी कम, 92 अब कहते हैं मंडी करेला में बिक कड़ू, भी दूसरा गया नीम है। में चढ़ गया। स्थिति वो किसान हो गई का मेरी खेत खाली हो गया, उसमें कि लाख फसल बुआई में हो रही पोषक है। तत्वों का अभाव, पौष्टिकता की कमी पहले भी थी, दूसरा इंसेक्टिसाइड और धान फंजीसाइड के का रेजिडुअल खेत इफेक्ट आ गए तो क्या हुआ, आप लोग देख बीमार। सकते हैं, धान बिल्कुल अभी तो मैं सुनहरा फसल कलर का का इलाज हो करा गया रहा है, था, पक अब गया अपना है। इलाज कराने लगा। आप अब देख नहीं 1-2 रहे, दिन में जहाँ इसमें जहाँ जो है खेती की क्रांति, हरित क्रांति को जहाँ कंबाइन ज्यादा अच्छे ढंग से चलेगी अपनाया गया ना, वहाँ कैंसर हो गया। और ये कट लोग जाएगा। जीवन और मौत के बीच का संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के किसानों से निवेदन सिर्फ इतना करता हूँ, जिस जमीन में खेती करते हो उसको जरा कंसीडर को, एक धान बार की उसको खेती देखने की जरूरत है कि जमीन मेरी कैसी होनी चाहिए और उस कैसी हो गई है और उसको कैसे अच्छा बनाना, बस इतना सा है नेचुरल फार्मिंग। 17-18 जमीन के बारे में कुछ ये नहीं लेट सोचा तो कुछ वैरायटी होने है। वाला नहीं। बाकी 16 तो 92 जमीन में 1% ह्यूमस मंडी होना में चाहिए। बिक भी पहली गया बात है। तो ये कि जमीन में हमको जो किसान जीवांश का कार्बन खेत अभी खाली हो 0.3 गया, रह गया, उसमें उसको लाख खींच बुआई करके हो रही है। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और धान 1% का तक ले खेत जाना है। लगेंगे आप 4 देख साल, सकते 5 साल, हैं, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल धान लगेंगे, लग बिल्कुल जाने दीजिए, लेकिन सुनहरा बच्चों कलर का का हो भविष्य गया उज्जवल है, हो पक जाएगा। गया है। और अगर इस अब दिशा में 1-2 नहीं दिन में सोचे इसमें कागज जो का है नोट कैसे मिलेगा, कागज का नोट कैसे मिलेगा, कंबाइन धनाढ्य कैसे बनूंगा, चलेगी यूरिया डाल के बनूंगा, फंजीसाइड डाल के और बनूंगा, ये कट बीडीसाइड डाल के जाएगा। बनूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ धनाढ्य बनने की तो बात छोड़ दीजिए, आप कर्ज से नहीं उभरेंगे और बीमार जरूर हो जाएंगे। और एक जमाना धान आएगा की मेरे, खेती आज तो हम लोग जहरीला भोजन खा के भी जिंदा है। आज तो पूरा देश जहरीला भोजन खा ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया पौष्टिकता 70% डाउन है 17-18 और उसमें पेस्टिसाइड के ये लेट रेजिडुअल वैरायटी है। इफेक्ट है। उसके कारण हर व्यक्ति बाकी बीमार, 16-92 हर व्यक्ति मंडी में बीमार बिक है। भी गया है। बेशक अस्पताल जो नहीं जा रहा किसान का उसको भी खेत कोई ना कोई खाली हो प्रॉब्लम। गया, उसमें लाह की बुवाई हो आने रही है। वाले समय में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद धान का जानते खेत हो क्या होगा, आप कि देख बच्चा सकते बीमार हैं, ही पैदा होगा। धान अभी तो बिल्कुल कुछ लोग सुनहरा स्वस्थ कलर पैदा हो का जाते हो हैं, गया बाद है, में पक बीमार गया होते है। हैं। आगे आने वाले अब दिनों 1-2 में दिन बच्चे में बीमार इसमें ही जो पैदा है होंगे और बीमारी का समाधान किसी कंबाइन माई के लाल के पास, चलेगी किसी चिकित्सा विज्ञान के पास होगा ही नहीं। और ये कट क्योंकि जाएगा। समझिए बात, बीमारी का इलाज होता है, खराब खाना खा करके जो बीमार हुआ है, जो केमिकल खा के बीमार हुआ, उसका इलाज कैसे हो सकता है। धान की खेती तो देश के किसानों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग, 2-3 चीजें हैं बस, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक तो बारिश का पानी 17-18 कैसे अधिक से अधिक मैं लेट खेत में रोक वैरायटी है। सकता हूँ। रोकने का मतलब मेरा बाकी ये नहीं कि आपने 16-92 उर्द बोया, उर्द को सड़ा देना। मंडी में बिक भी लेकिन गया है। पानी का बहाव ऐसा होना किसान चाहिए कि का थोड़ी खेत देर खाली स्थिर हो हो गया, जाए और उसमें फिर लाह फिरा की जाए, बुवाई हो रही है। कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो वहीं रुक जाएं और पानी निकल जाए, ऐसा धान पानी का रोकना है। खेत अगर नंगा खेत है, आप थोड़ा देख सा सकते 1% हैं। स्लोप है, बारिश शुरू हुई है, पानी सर धान सर बिल्कुल तेजी के साथ सुनहरा बैठा, तो क्या कलर का हो कार्बन गया निकाल है, के ले पक जा गया रहा हूँ। है। जिस कार्बन को मैं अब बढ़ाने 1-2 की दिन बात में करता हूँ वही इसमें जो बारिश है के दिनों में बह के चला जाए। तो कंबाइन मेड़ तो बनानी है। चलेगी दूसरा, खेत की मेड़ों पर जितना और ये झाड़ कट होगा, जाएगा। जितना पेड़ होगा, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखा दें, एक इस प्रकार का खेत होता है कि जहाँ चारों तरफ जो है ना मेड़ है, मेड़ों के किनारे किनारे पेड़ है। इससे क्या धान की बायोडाइवर्सिटी खेती बहुत अच्छी मेंटेन होती है। इन पेड़ों में बहुत सारी चिड़ियां रहती हैं, अब इल्ली आएगी, कौन सा कीड़ा आएगा, माहू आएगा, तो बहुत सारे 17-18 पक्षी उन ये लेट कीड़ों वैरायटी को, है। इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यानी चिड़ियां मंडी उन में बिक इंसेक्ट भी को गया खा है। जाती है। किसान का दूसरा खेत क्या है खाली कि हो गया, उसमें
जब गर्मी का सीजन होता है ना, ये पेड़ नहीं होते मित्र। अब जैसे इस खेत में मैं जीवामृत डालूं, का खेत तो अगर एक बार डाल दिया ना और फिर मैंने पेस्टिसाइड कभी नहीं डाले, बिल्कुल सुनहरा कलर का तो हो फिर गया इस है, खेत में पक गया अगली है। साल जीवामृत डालने की जरूरत अब नहीं, 1-2 दिन में इसमें क्योंकि जो है जो घने घने पेड़ है ना, कंबाइन ये गर्मी में चलेगी अप्रैल मई जून के महीने में जब और ये मिट्टी कट जाएगा। तपती है, खूब तेज हीटअप हो जाती है, तो पेड़ों के नीचे नीचे की मिट्टी हीट नहीं होगी, वहां पर माइक्रोब्स बने रहेंगे। जहां नंगी धान सॉइल की है वहां के खेती मर जाएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन बारिश होगी और जमीन ठंडी होगी, खेत में पानी होगा, तो वो जो पेड़ों के नीचे 17-18 माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स ये को लेट वैरायटी है। दूर जाने के लिए पानी की जरूरत होती है। उसके बाकी हाथ पांव तो होते 16-92 नहीं है, लेकिन खेत में अगर मंडी नमी में है बिक तो भी माइक्रोब्स गया। वहां से माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल किसान जाते का हैं। खेत आपको खाली हर हो रोज गया, जीवामृत उसमें डालने लहा की की जरूरत नहीं, बुवाई हर हो साल रही है। डालने की जरूरत नहीं। तो मेड़ होनी चाहिए, पेड़ होना। धान का दूसरा खेत कि आप आपके देख खेत सकते से हैं, जो कुछ भी निकले, धान बिल्कुल आप सुनहरा कुछ चीजें कलर का मंडी हो में गया बिकती है, हैं, बेच पक गया दीजिए, है। अब कुछ 1-2 चीजें दिन खा में लीजिए, इसमें जो लेकिन है एक पदार्थ होता है फसल अवशेष जिसको हम कहते हैं, कंबाइन वो चलेगी चाहे गेहूं हो, चना हो, मटर हो, पुआल हो, और ये मतलब कट धान हो, जाएगा। गन्ना हो, या वेजिटेबल हो, या फल के पौधे हो। एक पदार्थ बचता है जो झाड़ के फेंकना नहीं चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए, बेचना नहीं, धान की खेती मतलब फेंकना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए और जलाना नहीं चाहिए। यही कार्बनिक पदार्थ, ये जब जमीन में 17-18 पड़ा रहेगा ये लेट तो ये वैरायटी है। सड़ेगा, कार्बन बनेगा और धीरे बाकी धीरे कार्बन 16-92 बढ़ने लगेगा। मंडी में बिक मित्र, भी गया है। एक एग्रीकल्चर की परिभाषा किसान का है, खेत खाली सरल हो बता गया, दूं आप। उसमें लहा की बुवाई हो रही है। एग्रीकल्चर यूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो धान सिंपल का है खेत कि आप मिट्टी देख का सकते और हैं, फसलों का मैनेजमेंट। धान बिल्कुल सुनहरा एग्रीकल्चर कलर की का मेन हो गया ब्रांच है, है पक एग्रोनॉमी। गया है। उसकी पहला पन्ना जब अब 1-2 दिन बीएससी में एजी में कोई इसमें जो बच्चा है एडमिशन लेने जाता है तो उसको पहला परिचय होता कंबाइन था कि चलेगी व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है। और तो ये उसमें कहा कट गया है जाएगा। सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब मिट्टी का और फसलों का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। इसी को खेती कहते हैं। अब जब मैं दर्शन धान में की अध्यात्म खेती में घुसता हूँ तो इसी को मैं कहता, तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी शिव है। फसल क्या है, फसल माँ पार्वती है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से वीडियो 17-18 शुरू करूंगा, ये मिट्टी लेट शिव है, वैरायटी फसल है। पार्वती, तो लोग कहते हैं यार ये बाकी साइंस की बात 16-92 नहीं है। मित्र, यही मंडी असली में बिक साइंस। भी गया है। अगर मैंने धरती किसान का में खेत शिव खाली हो और गया, फसलों उसमें में माँ लहा की पार्वती बुवाई नहीं हो रही खोजा, है। मतलब फसल कैसे समृद्धशाली रहे। फसल माने पार्वती तब खुश होगी जब शिव खुश होंगे। देखिए आप, बिल्कुल सिद्धांत पक्का है। इसीलिए मैंने कहा शिव कब खुश होंगे, जब समुद्र मंथन में शिव ने वचन दिया था, अपने मनुष्य से कहा था कि तो हमको जितना ज्यादा विष दोगे मैं उतना ही ज्यादा खुश रहूंगा, जितना ज्यादा विष दोगे उतना ही ज्यादा अमृत दूंगा। इधर आधुनिक टेक्नोलॉजी में इंसान ने धरती को विष देना बंद कर दिया। विष का मतलब था मल मूत्र, पशुओं का मल मूत्र, अपना मल मूत्र, कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष, ये सब विष है। ये जितना ज्यादा देंगे शिव उतने ही खुश होंगे। जब शिव खुश होंगे तो उसके ऊपर जो आपने मटर बोया, चना बोया, टमाटर लगाए, वो तो माँ पार्वती, वो तो खुश होना ही होना, उसको तो खुश रहना ही रहना। क्योंकि माँ पार्वती को शिव सपोर्ट करते हैं और पार्वती शिव को सपोर्ट करती है। दो चीजें हुई। माँ पार्वती जब नष्ट हुई, सूख गई, फसल हार्वेस्ट हो गई, तो उसका रेजिड्यू शिव बाबा को चाहिए और उसी रेजिड्यू से कार्बन बनेगा। कार्बन को जीवाणु खाएंगे और उस जीवांश बनेगा। वो माँ पार्वती का भोजन है। इतनी सी साइंस है मित्र, और कोई साइंस नहीं है संसार में। धरती में ह्यूमस की मात्रा 1% बढ़ाना, ये अंतिम लक्ष्य है आपका। जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, भगवान कसम मैं कहता हूँ, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और जब आप बाजार नहीं जाएंगे, समझ लेना, जब आप अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए बाजार जाते ही नहीं है, और फिर 1 लाख की फसल हो गई, तो क्या हुआ? 1 लाख में 10, 15,000, 20,000 का लेबर एवर का खर्चा बकाया, 80,000 बच गया। लेकिन फसल को बढ़ाने के लिए, फसल में कीड़ा बीमारी को नष्ट करने के लिए बाजार की शरण में जब तक जाते रहोगे तो 1 लाख की फसल बिकेगी और उसमें 70,000 खर्चा हो जाएंगे, तो 30,000 बचेंगे।
अब आप समझ लीजिएगा आपका कर्जा कैसे उतरेगा। अभी अभी मोर मित्र, को 2-3 बातें हैं, मैं तो कुत्ते ने अक्सर कहता झपेट हूँ दिया कि है, आज का युग मोर जख्मी हो धन का गया लत है। और लालच ही छोड़ दीजिए, अब आप जान बचाइए, ये देखो आप गिर स्वस्थ भी रहने गया का है ये। प्रयास करिए। कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं, आप दुखी हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं। क्यों निराश? जिसके आध्यात्मिक माता पिता, आदि पिता सदाशिव माने धरती और आदि शक्ति माँ दुर्गा माने पार्वती माने वनस्पतियां, अगर ये उदास हैं, ये दुखी हैं, तो मनुष्य फिर अपने हंसने मुस्कुराने आनंद के जीवन की कल्पना न करे, ना ये धनाढ्य बने। अरहर का खेत है तूहर, हाँ, कुछ लोग किसान को बेवकूफ बना के जिसे धनाढ्य जरूर मध्य बने। प्रदेश में ठीक है, बन तूहर लो, कहते हैं। लेकिन तुम खाओगे कहाँ से? जो लोग किसान को हमारे यहाँ लूट इसको रहे हैं अरहर कहते फर्टिलाइजर हैं। बेच करके, पेस्टिसाइड बेच करके, यानी मस्त एन जो केन है। प्रकारेण किसान की गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं। वो भी मैं बता दूं, बाजार धान जब का चावल लाते हैं, खेत गेहूं लाते हैं, मिर्च आप लाते हैं, देख सकते टमाटर हैं। लाते हैं, मसाले लाते हैं, जो धान कुछ भी लाते बिल्कुल सुनहरा लाते कलर तो का तुम हो बाजार गया से है, ही हो, पक गया है। तो अब वो 1-2 तुम दिन खाओगे में ना, इसमें जो जो है तुमने बेचा था वो तुमको भी खाना पड़ेगा। कंबाइन तो चलेगी कैंसर तो तुम्हारे घर में भी आएगा, ध्यान रखना। और ये आप कट करोड़पति जाएगा। बन जाइए चाहे अरबपति, और कोई इस मुगालते में न रहे कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कैंसर का इलाज करा लूं। मैं फिर बता दूं, जो केमिकल का खाना खा करके अगर धान कैंसर की होगा ना, खेती केमिकल खा करके अगर कैंसर हुआ ना किसी को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दुनिया में कोई 17, डॉक्टर उस 18 कैंसर को ठीक ये नहीं कर लेट सकता। वैरायटी है। हाँ, ये जरूर है कि 2-3 साल आप इलाज बाकी कराते 16 कराते 92 कराते कराते जो गाड़ी कमाई का पैसा मंडी था में वो बिक भी चिकित्सा गया विज्ञान है। को दे करके फिर मरना तो आपको है। किसान का खेत कैंसर खाली हुआ हो तो गया, कैंसर से उसमें ही। लाह की बुवाई हो रही वो तो है। एक आगे आए कि ठीक है, आप देखो इतने दिन तो मैंने जिला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो बातें अलग। धान का तो खेत किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन अभी तो अच्छा दिख रहा है। और एक और निवेदन करता हूँ, जो मेरी इस बात को समझे, जैसे मैं जीवामृत की बात बताता हूँ, तो जो अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो आपका धर्म है कि ये अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए। उसका कारण मैं बता दूं कि अगर हमारे देश की नीतियां, अगर हमारे देश के बुद्धिजीवी, अगर मेरे देश के वैज्ञानिक, मेरे देश का किसान धरती माता के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ, तो फिर मेरी भविष्यवाणी है कि 5, 10, 15 साल के अंदर अंदर जो हमारी आंखों के सामने मंजर घटित होने वाला है, हाल भूल घटना जाते। घटित होने वाली, वो बहुत तो भयानक तुम्हारे भैया ने तो कई बार मारो, कहाँ है। तो भूलो। आंख से आंसू और- निकलता है मेरी पानी का, और ज्यादा गाड़ी जो है देने लगो। फिर आंसू निकलेगा खून का। इसलिए मित्र, खेती के विषय को यथार्थ रूप से स्वीकार करिए, और जिन किसान भाइयों को कोई बात करनी हो तो मैं फोन नंबर जरूर देता हूँ। कई बार किसान मेरी वीडियो देख करके कमेंट्स गेहूं की करते हैं कि फसल गन्ने में कैसी क्या है? करें, धान में क्या करें, इसमें क्या करें। आज मैं फिर बता दूं मुझे तो कि अच्छी किसी लग भी रही है। फसल की किसी भी समस्या, यानी फसल आप भी नहीं बढ़ इसका रही है, निरीक्षण फसल में करें। बीमारी लग गई है, फसल में निमेटोड लग गया, फसल में कैंसर हो गया, फसल में ये हो गया, वो हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं बाजार में उसका उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्थायी उपाय है। मंगल भवन है जमीन मेरी मंगलहारी, जिस दिन जिंदा हो जाएगी, जमीन में जिस दिन द्रवहु ह्यूमस की सुदशरथ मात्रा 1% हो बिरबिहारी, जाएगी, कोई समस्या है ही दीनदयाल नहीं। बिरदु ये संभारी, समस्याएं तो मित्र थी को थोड़ी, ये रघुनाथ समस्याएं तो मम पैदा संकट की थी। भारी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात राम राम पसंद आई। कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही सुधारे कृपा सिंधु।